Good morning, students. Myself Alpana. Welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on life processes, class 10 bio life processes. In that we have completed the topics nutrition, respiration, transportation and excretion was going on. And in excretion almost we have completed all the topics. Last topic was left, that is hemodialysis. And one topic is more, excretion in plants. So these two topics I am going to explain you in this class. Okay. See, in my last class I have explained you about nephrons. ठीक है, kidney I have explained you, nephrons I have explained you. So in this I'll give you a quick revision in all that things and we will study hemodialysis. Okay. इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा. So let's start with the excretion in human being. In that we will study hemodialysis. किडनी हम लोग पढ़ लिए थे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा एंड नेफ्रॉन्स ऑल्सो. ठीक है, तो ध्यान से सुनो बेटा, हीमोडायलिसिस क्या होता है. दिस पेज इट इज़ गिवन इन NCERT, दिस वन हियर इट इज़ गिवन आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस. दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सी बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट किडनीज. ओके, किडनी और नेफ्रॉन के बारे में एक बार थोड़ा सा सुन लो ध्यान से, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे. आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन इन ऑल दैट थिंग्स. ओके, तो किडनी क्या था, ध्यान से सुनो बेटा. दिस इज अवर किडनी. इस तरह से हम लोग की किडनी थी. ठीक है, ये अपनी किडनी होती है लाइक दिस, है ना. दिस इज अवर किडनी. किडनी कैसा होता है, बीन शेप का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है. और ये कौन सी कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होता है किडनी. ठीक है, बैक पीछे की तरफ होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ. ठीक है, दिस इज अवर किडनी जो कि बीन शेप की होती है. ओके, दिस इज अवर किडनी. ध्यान से सुनो, हीमोडायलिसिस पढ़ाने के पहले आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट दिस, क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ कि हीमोडायलिसिस थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी कैसे कैसे होता है. तो देखो, ये अपना क्या है, किडनी है. और किडनी का ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल्ड इट कॉर्टेक्स. और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अंदर वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला. ओके, तो किडनी के अंदर क्या होता है, मैं बताई थी, नेफ्रॉन होता है. क्या होता है किडनी के अंदर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट नेफ्रॉन. इन माई लास्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बताई थी. नेफ्रॉन में क्या क्या बताई थी, बोमेंस कैप्सूल, ओके, ग्लोमेरुलस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. बोमेंस कैप्सूल हम लोग पढ़े थे. और ये पहला और सेकेंड पार्ट क्या था, सेक्रीटरी ट्यूबुलर पार्ट था. ओके, सेक्रीटरी ट्यूबुलर पार्ट. दिस आई हैव टोल्ड यू. सेक्रीटरी ट्यूबुलर पार्ट में भी क्या क्या आता था, PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स था, और लूप ऑफ हेनलीज था इसमें. ठीक है, तो ये अपना नेफ्रॉन है. ध्यान से सुनो. फिर अब यहाँ पर आ जाओ, तो किडनी में क्या मैं बताई अभी, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड को क्लीन कर देते हैं. और यूरिन को क्या कर देते हैं, ब्लड को क्लीन करने पे जो गंदगी होता है, इम्प्यूरिटीज़ जो होता है, यूरिन जो बचता है, वो यूरेटर. इस तरह से यूरिन से क्या निकलता है, यूरेटर. और यूरेटर से निकल के वो किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लडर से, यूरेथ्रा से वो क्या होता है, पास आउट हो जाता है. ध्यान से सुनो. ओके, सी दिस वन इज अवर यूरेटर. क्लियर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. तो किडनी में क्या होता है, किडनी, ये किडनीज है, इसके अंदर क्या होता है, फिल्टर के लिए नेफ्रॉन्स होते हैं. और नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन इस तरह का स्ट्रक्चर था, ऐसा कप शेप का स्ट्रक्चर, इस तरह से कप शेप का स्ट्रक्चर था. ऐसे ट्यूबुलर पार्ट था इसके, इस तरह से ट्यूबुलर पार्ट थे, और ऐसे डक्ट में खुल रहा था. याद होगा, इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू अबाउट नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल होता है, जिसको ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन बॉडी बोलते हैं. ठीक है, या तो रिनल कैप्सूल भी बोलते हैं. तो ये वाला पार्ट जो होता है नेफ्रॉन, किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है. और किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी के अंदर रहता है और मेन यही क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है.
ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है और जो इम्प्यूरिटीज़ रहता है वो यूरिन के थ्रू, यूरिन यहाँ से आता है और यूरेट्रा में, यूरेटर से इट ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लडर, और फिर जो इम्प्यूरिटीज़ रहेगा, यूरिन जो रहेगा वो यूरेथ्रा से क्या होता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। तो इसमें जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इस तरह से देखो, इस तरह से कप शेप ऐसे अरेंज रहता है। ये इसका जो बोमेंस कैप्सूल होता है, ये वाला पार्ट बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस, ये होता है किडनी के कहाँ पे, कॉर्टेक्स पार्ट पे, और बाकी जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, लूप ऑफ हैनलीस और कलेक्टिंग डक्ट, वो कहाँ पे होता है, मेड्यूला में होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, जो क्या करते, ब्लड को फिल्टर करते। ब्लड कहाँ से आ रहा है, आर्टरीज से ब्लड आता है, इस तरह से आर्टरीज से ब्लड आता है, और ब्लड आर्टरीज से आता, किस में एंटर होता है, किडनीज में। किडनी से एंटर होता है तो फिर वो हर नेफ्रॉन में जाता है। जैसे ही ब्लड आ रहा है आर्टरीज से, वो किडनी में एंटर करता है तो वो डिफरेंट ब्रांचेस बना लेता है, और हर ब्रांच बन जाता है आर्ट्रियोल, और वो किस में एंटर करता है, नेफ्रॉन में एंटर करता है। ठीक है, और फिर उसी तरह से ब्लड क्या होता है, फिर इसमें किडनी में गया, नेफ्रॉन में गया, नेफ्रॉन क्या करता है, पूरे ब्लड को फिल्टर कर देता है, और जो इम्प्यूरिटीज़ रहती, गंदगी रहती, वो यूरिन से होते हुए किस में, पास आउट हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो कि, और रीनल वेन भी रहता है यहाँ पे, इस तरह से रीनल वेन भी होता है, जो क्लीन ब्लड को क्या करता है, बॉडी में वापस ले जाता है। ठीक है, अब अगर ये किडनी जो है खराब हो जाए, ध्यान से सुनो, ये किडनी जो है, इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर ये खराब हो जाए, अगर ये किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, मान लो हम लोग को कभी ऐसा चोट लग गया, बहुत तेज चोट लगे कि अपनी किडनी क्या हो गई, डैमेज हो गई। ठीक है, या कुछ भी रीज़न से किडनी क्या हो गया, अगर खराब हो गया, ये जो किडनी है अपना क्या हो गया, खराब हो गया, तो किडनी का काम, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, मैं पहले इसलिए बताई थी हीमोडायलिसिस के पहले किडनी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो अगर किडनी खराब हो गया तो क्या होगा, ब्लड कैसे फिल्टर होगा, ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज़ है वो कैसे निकलेगा, वो तो इम्प्यूरिटीज़ निकलेगा नहीं, और फिर वो अंदर ही अंदर बॉडी में क्या होगा, इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होगा, द पर्सन कैन डाई ऑल्सो, है ना, वो पर्सन मर भी सकता है अगर वो इम्प्यूरिटीज़ नहीं निकलेगा। ठीक है, डेड हो सकता है। तो ये किडनी क्या है, अब सपोज कर लो कि चलो एक किडनी नहीं है, ठीक है, एक किडनी पे लग गया चोट, ऐसा लगा कि एक किडनी अपनी डैमेज हो गई, तो एक किडनी पे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। अगर एक किडनी है, एक किडनी नहीं है, तो एक किडनी पे भी चलता है आदमी, ऐसा नहीं है ना, लाइफ रहता है, बट कि अगर एक किडनी अगर खराब, अभी जो काम दोनों किडनी से हो रहा है वो अगर एक किडनी से होगा तो उस पर तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि दूसरी भी क्या होगी, खराब हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे एक किडनी का क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। बट अगर वो अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो अगर काम नहीं कर रहा है, इम्यून सिस्टम, हम लोग के बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो किडनी को, तो वो तो क्या हो गया, अनयूजफुल हो गया, है ना, वो तो काम नहीं करेगा, फिर अपना दवाई चलेगा, ये वो, है ना, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो एक तो किडनी ट्रांसप्लांट है, दूसरा क्या होता है, अगर दोनों किडनी खराब हो गई, अपनी क्या है, किसी भी पर्सन की दोनों किडनी अगर खराब हो गई है, तो उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है, जो यूरिन, जो यूरेटर, किडनी जो फिल्टर करके, ब्लड को फिल्टर करके जो गंदगी निकालता है, इम्प्यूरिटीज निकालता है यूरिन के फॉर्म में, सब जितने भी आयंस होते हैं, जितने नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये सब निकलता है ना यूरिन से होते हो, तो वो कैसे निकलेगा, वो नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, हीमोडायलिसिस। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, हीमोडायलिसिस, समझ गए, क्या होता है, हीमोडायलिसिस होता है। सी, इसको क्या बोला जाता है, जो हेमोडायलिसिस होता है, ठीक है, जो अपना हेमोडायलिसिस है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो अपना हेमोडायलिसिस है, ये इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे अपना किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, उसी तरह से ये जो हेमोडायलिसिस हम लोग करते हैं, हेमोडायलिसिस, उसमें क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, सो आई विल रब दिस, ओके। किडनी समझ गए, थोड़ा सा नेफ्रॉन भी समझ गए, क्या था नहीं था, है ना। I think this is clear to all of you. Is that clear to all of you?
ओके, सी आई होप इट इज़ क्लियर बेटा। किडनी का क्या था, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हेमोडायलिसिस होता है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस के लिए क्या रहता है, एक टैंक होता है इस तरह से, ओके। ये क्या रहता है, हीमोडायलिसिस टैंक होता है एक। हियर आई विल रब दिस, ओके। तो हीमोडायलिसिस ध्यान से सुनो बेटा, मैं प्रीवियस वीडियो में किडनी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में किडनी नेफ्रॉन ये सब अच्छे से समझा, एक बार उसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो देखो डायलिसिस के लिए क्या, किडनी खराब हो गया है, दोनों किडनी खराब हो गया है, अब ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है, ब्लड सही से क्या है, ब्लड में जो गंदगी है वो उसी में है, इम्प्यूरिटीज़ वगैरह, तो उसको क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। अब किडनी ही काम नहीं करेगा तो क्या कर सकते हो, तो सब गंदगी बॉडी में रहेगा, द पर्सन कैन डाई ऑल्सो। तो उसके लिए क्या रहता है, ये हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस में क्या रहेगा, ये एक टैंक है, ठीक है ना, दिस इज अ टैंक। इस टैंक में क्या भरा हुआ है, इसमें डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ है, डायलिसिस फ्लूइड इसमें पूरा भरा रहता है, क्लियर है ना। क्या रहेगा इसमें, डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। दिस इज अ टैंक, एक ये टैंक है जिसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। या तो डायलिसिंग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, डायलिसिस फ्लूइड, चाहे तो डायलिसिंग सॉल्यूशन भी बोल सकते, ठीक है। तो देखो यू कैन कॉल इट डायलिसिंग सॉल्यूशन ऑल्सो, डायलिसिंग सॉल्यूशन ऑल्सो यू कैन से इट, ओके। SOL लिखी हूँ, दैट इज सॉल्यूशन। सो सी नाउ सी हियर ऑल ऑफ यू, तो ये क्या है, अपना एक टैंक है, ये जो चेम्बर दिख रहा है टैंक, इसमें क्या रहता है, डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसमें। और इसके अंदर क्या रहता है, ट्यूब्स रहते हैं, जो ट्यूब किसकी बनी हुई, कौन सी ट्यूब है, वो सेलोफिन ट्यूब है, क्लियर। कौन सी ट्यूब है, दैट इज सेलोफिन ट्यूब। इस तरह से ट्यूब होती है, देखो इस तरह से, ऐसे करके मैं डायग्राम बना दी, ये ऐसे ट्यूब्स है, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये इस तरह से ऐसे इसमें ट्यूब्स है, ओके क्लियर। दिस इज इस तरह से ट्यूब रहती है, क्या ट्यूब है, इसका नाम क्या है, सेलोफिन ट्यूब्स। और ये जो ट्यूब होती है ये किसका बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेलोफिन ट्यूब्स बोलते हैं, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कौन सी ट्यूब है ये, सेलोफिन ट्यूब है। और ये सेलोफिन ट्यूब कैसी होती है, इट इज सिलेक्टिव सेमी परमिएबल, ठीक है। ये कैसा रहता है, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है, मतलब ये सिलेक्टिव चीज़ों को क्या करेगा, ये पास करेगा, क्लियर। कैसा रहता है, ये सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये जो सेलोफिन ट्यूब्स होती है। ये सेलोफिन ट्यूब्स अंदर से कैसी रहती है, हॉलो रहती है। ट्यूब्स है, पाइप कैसा रहता है, अंदर से हॉलो ही रहता है ना, तो उसी तरह से ये क्या रहेगा, ध्यान से सुनो, ये एक टैंक है और इस टैंक में क्या भरा रहता है, डायलिसिंग सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ रहता है, ठीक है। और ये डायलिसिंग सॉल्यूशन जो है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हम लोग के ब्लड के जैसा होता है, जैसे अपना ब्लड का कंसंट्रेशन है वैसे ही सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी ट्यूब होती है, सेलोफिन ट्यूब्स होती है, क्लियर। कौन सी ट्यूब्स होती है, ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, सेलोफिन ट्यूब्स बोला जाता है। और ये ट्यूब किसकी बनी हुई होती है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है, ये ट्यूब्स सेल्यूलोज की बनी रहती है। और साथ में इसमें क्या रहता है, सेल्यूलोज का ये ट्यूब्स बना रहता है। और ये कैसे होते हैं, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल ट्यूब्स होता है, क्लियर। इतना समझ में आ गया बेटा। अब ध्यान से सुनो, इस तरह से जैसे कि जो भी पेशेंट है ना, जो किडनी पेशेंट है, तो वो किडनी पेशेंट यहाँ पे समझ लो कि एक किडनी पेशेंट है, ठीक है। तो वो इसका क्या है, ये इसका हाथ है, ठीक है। इस तरह से बना देती हूँ मैं, ये इसका हाथ है, ओके, लाइक दिस। तो इसमें क्या रहता है, अपन का जो ये हाथ है, ये हाथ में क्या रहता है, रेडियल आर्टरी होती है, क्लियर। क्या रहता है, हाथ में क्या रहता है, रेडियल आर्टरी होती है। तो वो रेडियल आर्टरी से क्या रहेगा, ये जो ट्यूब रहता है इस तरह से कनेक्ट रहता है रेडियल आर्टरी से, क्लियर। क्या रहेगा, रेडियल आर्टरी से कनेक्ट रहता है यहाँ पर, क्लियर। तो रेडियल आर्टरी से क्या होता है, यहाँ से रेडियल आर्टरी से क्या होता है, ब्लड आता है, समझे। इससे क्या होगा, ब्लड आएगा और किस में जाता है, इस टैंक में जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट रहता है अपने वेन से,
यहाँ पर क्या रहेगा, वेन से कनेक्ट रहेगा और वेन से फिर क्या होता है, वापस ब्लड किस में जाता है, बॉडी में। अब ध्यान से सुनो प्रोसेस कैसे कैसे है। रेडियल आर्टरी यहाँ पर होता है, वो रेडियल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को यहाँ से क्या करते हैं, इस ब्लड को रेडियल आर्टरी से निकाल के कहाँ डाला जाता है, इस टैंक में। ये ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड इकट्ठा निकाल दिया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस होता है। यहाँ से ब्लड निकलता जाता है, प्यूरिफाई होता है और यहाँ वेन से वो क्या होता है, बॉडी में वापस चला जाता है। क्लियर, ध्यान से सुनो। तो ये क्या रहता है, यहाँ से रेडियल आर्टरी से ब्लड ऐसे निकली, क्लियर, ब्लड यहाँ से निकला और यहाँ पे क्या रहता है, हेपरिन ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, हेपरिन ऐड करते हैं। देखो ये वाला डायग्राम है बेटा, ये वाला, ये डायग्राम है। क्लियर, दिस डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ओके, तो डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर, डायलिसिंग सॉल्यूशन है और साथ में इसमें क्या रहता है, इस तरह से ना, यहाँ पर तुम लोग यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो इस तरह से देख रहे हो, यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे दो इस तरह से रखे हुए रहते हैं। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू, ये सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे है। ठीक है, ये इस तरह से दो ठो यहाँ पे फनल टाइप का, दो बॉक्स टाइप का यहाँ पे ऐसे करके रख देते हैं। तो ये सब क्यों रहता है, दैट आई टेल यू। तो यहाँ रेडियल आर्टरी से क्या हुआ, ब्लड एंटर किया, तो यहाँ पे क्या, हेपरिन थोड़ा ऐड किया जाता है ताकि ब्लड में कोगुलेशन ना हो। क्लियर, फिर यहाँ से रेडियल आर्टरी से ब्लड गया और यहाँ से वो किस में जाता है, इस टैंक में गया, इस टैंक के सेलोफिन ट्यूब्स में गया। ये जो सेलोफिन ट्यूब्स दिख रही है इसमें ब्लड गया। क्लियर, और जैसे ही इसमें ब्लड जाता है तो ये इसकी टेंडेंसी क्या, ये कैसा होता है, इट इज़ सिलेक्टिव सेमी परमिएबल। ठीक है, ये कैसा होता है, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये क्या करेगा, सिलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करता है, पास आउट करता है। ठीक है, क्या करेगा, सिलेक्टिव चीज़ों को ही पास करेगा। तो जैसे ही ब्लड इसमें एंटर करता है, ध्यान से सुनो, इसमें हम लोग क्या लिए थे, इसमें क्या है, डायलिसिंग सॉल्यूशन है और ये डायलिसिंग सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके जैसे होता है, ब्लड की तरह होता है। ठीक है, जैसे ब्लड का कंसंट्रेशन है वैसी, लेकिन ब्लड में तो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, लेकिन इसमें ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता है। क्लियर, क्या नहीं रहेगा, ये टैंक के अंदर जो हम लोग डायलिसिंग सॉल्यूशन लिए हैं उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता है, दैट इज एब्सेंट। ठीक है, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता है। तो जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड बॉडी से जो आता है वो ब्लड में तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसमें तो इम्प्यूरिटीज है ना, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा, इसलिए ना हम लोग ये डायलिसिंग चेम्बर लिए हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी बना करके इसमें डायलिसिस किया जा रहा है, आर्टिफिशियल किडनी है ये। तो ये इस तरह सेलोफिन ट्यूब में क्या हुआ, ब्लड आया, तो जैसे ही ब्लड ये सेलोफिन ट्यूब्स में आएगा तो ब्लड में क्या है, इसके अंदर ये ट्यूब के अंदर जो ब्लड है उसमें तो वो ब्लड में तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, लेकिन ये जो टैंक के अंदर डायलिसिंग सॉल्यूशन उसमें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये ट्यूब के अंदर जो ब्लड है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो वेस्ट निकल के कहाँ चला जाएगा, इस डायलिसिंग, इस टैंक में चला जाएगा। ठीक है, इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जो वेस्ट रहेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्योंकि सेलोफिन ट्यूब्स क्या होते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल होता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही ये क्या करता है, पास करता है। तो ये जो ट्यूब में जो ब्लड आ रहा है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट है और यहाँ पर तो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है ना, ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है उसमें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। तो हम लोग अच्छे से पहले पढ़े हैं कि क्या होता है, जो मटेरियल्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। ठीक है, जैसे आयंस है, ठीक है, आयंस है, ये सब क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि हायर से लोअर में जाएगा, जहाँ पे ये ज़्यादा है वहाँ से वो निकल करके जहाँ नहीं है वहाँ चला जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि वाटर अगर यहाँ पे भर गया है तो वाटर क्या होगा, अब यहाँ भर गया, यहाँ पानी है ही नहीं, तो ये निकल करके बाहर चला जाएगा, है ना। उसी तरह से जैसे ये ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ये ब्लड में है, तो ये निकल करके इस डायलिसिंग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन में जाकर के वेस्ट सारा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, वो हायर से लोअर में जाता है, इसमें है इसमें नहीं है, तो यहाँ का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, सेलोफिन ट्यूब के अंदर ब्लड है तो वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो निकल करके इस टैंक में आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से सेट ही किया जाता है ताकि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, जो इम्प्यूरिटीज है, आयंस वगैरह है, वो सब क्या करे, अपने
अपना इससे ब्लड से निकल के किस में आ जाए, ये टैंक में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड आता है और ये इससे गंद क्या होगा, ये ब्लड जो इम्प्यूरिटी से वो निकल करके इस चेम्बर में, इस टैंक में चला जाता है। ठीक है, सब ये वेस्ट जितना भी है टैंक में चला गया। फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकल निकल के साफ हो रहा है, ब्लड साफ हो रहा है, तो ये टैंक में क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट भी ज़्यादा हो गया। अब दोनों में बराबर वेस्ट हो गया, तो फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करते हैं, फिर यहाँ पर जो एक यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बॉटल ले लिए, तो वो बॉटल में क्या करेंगे, जो डायलिसिंग सॉल्यूशन जो कि क्या होगा, जिसमें ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ भर गया, उसको क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे और फ्रेश वाला यहाँ से अगेन क्या कर देंगे, वी विल पुट इनटू इट, है ना, फ्रेश वाला फिर से इसमें ऐड कर दिया जाएगा, फिर से डाल दिया जाएगा और जो इम्प्यूरिटीज़ वाला वो इसमें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ब्लड ऐसे आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड एकदम क्लीन हो जाता है और क्लीन ब्लड यहाँ से ऐसे होते हुए, इस तरह से होते हुए ब्लड क्या होता है ऐसे, फिर ये किससे, वेन से एंटर हो जाता है, कहाँ, बॉडी में। ठीक है, जो ये बॉडी है, जो पेशेंट है, वो पेशेंट के बॉडी में क्लीन ब्लड यहाँ से क्या होगा, एंटर हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डायलिसिस क्या होता है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बेटा ध्यान से सुनो सब लोग। क्या रहता है कि ये जो डायलिसिंग, यहाँ पे 2 बॉटल ले लिया जाता है। ठीक है, एक में जो गंदा वाला रहेगा, इम्प्यूरिटीज़ वाला रहेगा, वो इसमें इसमें आ जाएगा वो वाला सॉल्यूशन, और जो फ्रेश वाला रहेगा इसमें कौन सा रहता है, इसमें फ्रेश वाला रहता है। ठीक है, इसमें फ्रेश सॉल्यूशन रहता है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन रहता है, और इसमें इम्प्योर वाला आ जाता है। क्लियर, तो देखो बेटा ध्यान से, इधर से जो रेडियल आर्टरी होती है हम लोग के हाथ की, जो पेशेंट है उसकी ब्लड लिया जाता है कहाँ से, रेडियल आर्टरी से ले करके वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेपरिन ऐड किया जाता है ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो, फिर बाद में यहाँ पे हेपरिन को हटा दिया जाता है। ठीक है, जब ब्लड को क्या करते हैं, वेन्स में एंटर करेंगे तो फिर उसके बाद रेडियल आर्टरी से ब्लड निकल करके किस में गया, इस टैंक में गया। इस टैंक में जो सेलोफिन ट्यूब्स है उस ट्यूब्स में जाता है, और ये ट्यूब में क्या है, ब्लड जब इधर से रेडियल आर्टरी से ब्लड इस तरह से सेलोफिन ट्यूब्स में गया, और ब्लड में जो भी वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी आयंस वगैरह है, वो सब क्या होता है, किधर निकल जाता है, इस टैंक में जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है उसमें सब निकल करके चला जाता है। क्योंकि ये ट्यूब्स क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, तो वो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती, पास आउट कर देती है। ठीक है, क्योंकि डायलिसिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ब्लड के जैसा होता है, तो सब ब्लड से क्या होगा, जितना भी इम्प्यूरिटीज़ होगा वो सब रिमूव होगा, किस में चला जाता है, इस टैंक में, इस सॉल्यूशन में चला जाता है। अब ये जो सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, बार बार ब्लड क्लीन होते होते क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज़ है इस टैंक में भरता जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, आयंस वगैरह सब इसमें क्या हो जाता है, इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा हो जाता है, तो वो इम्प्यूरिटीज़ को क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या, एक बॉटल रहता है जिसमें क्या रहता है कि जो इम्प्यूरिटीज़, जो इम्प्योर डायलिसिंग सॉल्यूशन रहता है इसका, वो निकल के इसमें आ जाता है, और फ्रेश वाला डायलिसिंग सॉल्यूशन, फ्रेश वाला इससे हम लोग क्या करते हैं, वापस इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर ब्लड ऐसे इम्प्यूरिटीज़ निकलेगा, और यहाँ पे क्लीन ब्लड, क्लीन हो करके वो यहाँ वेन से होते हुए वापस बॉडी में चला जाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस इज क्लियर। हीमोडायलिसिस क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ब्लड इस तरह से क्या हुआ, फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मेन वो किडनी के नेफ्रॉन्स करते हैं, किडनी करता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो मेन ब्लड को फिल्टर करता है ना। तो अगर किडनी खराब हो जाए तो ये प्रोसेस होती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हीमोडायलिसिस इज क्लियर। सी नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट बहुत छोटा सा टॉपिक, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। तो देखो ध्यान से सुनो, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन होता है ना, किडनीज रहते हैं, नेफ्रॉन है, अगर नहीं है, अगर किडनी खराब हो गया तो हीमोडायलिसिस वगैरह होता है। तो उसी तो हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट, देखो प्लांट में भी क्या रहता है, एक्सक्रीशन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, पता है अच्छे से क्या होता है ये, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट अपना फूड बनाते तो उसमें वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं वो।
ठीक है। तो एक तरह से वो ऑक्सीजन भी प्लांट का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो क्या कर देते, दे दिए, है ना। तो इस तरह से वो क्या कर दिए, ऑक्सीजन को एक्सक्रीट आउट कर दिए। क्लियर। और भी क्या रहता है, रेजिन्स रहता है, गम रहता है, ये सब क्या रहता है प्लांट्स के वैक्यूल्स में। प्लांट्स के अंदर सेल होता है, प्लांट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या वैक्यूल्स है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे वैक्यूल्स होते हैं, और वो वैक्यूल्स के अंदर ये सब क्या करता है, वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। ठीक है, रेजिन्स हो गया, गम हो गया, और साथ में अगर एक्स्ट्रा वाटर है, अगर प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर है तो वो एक्स्ट्रा वाटर को कैसे लॉस करता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन आई हैव टोल्ड यू क्या होता है ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। और एक क्या रहता है, जैसे लीव्स तुम देखे होगे बेटा प्लांट में, वो लीव्स क्या होती है अपने आप झड़ के क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो वो लीव्स क्या करता है, जो लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी, प्लांट का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, लीव्स स्टोर कर लेते हैं, और फिर वो क्या हो जाते हैं, नीचे झड़ जाते हैं, है ना, और गिर जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से प्लांट क्या करता है, अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करता है। जैसे हम लोग किडनी से क्या करते, फिल्टर करके यूरिन को बाहर करते थे, ठीक है। और उसी तरह से प्लांट क्या करता है, प्लांट में क्या रहते हैं, लीव्स रहता है, लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है प्लांट का उसको क्या करेगा, स्टोर करके फिर वो लीव्स क्या होता है, प्लांट से झड़ के नीचे गिर जाता है। ठीक है ना, क्लियर। और एक्स्ट्रा अगर वाटर है प्लांट में तो वो किस फॉर्म में लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं, है ना, स्टोमेटा से क्या होता है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। Clear. The loss of water in the form of water vapor from the plants is called transpiration. I think this is clear to all of you. Excretion in plant भी समझ गए, उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। मेन अपना किडनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक एक्सक्रीशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। अपना जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर था वो बेटा पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग का ये जो चैप्टर था जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, न्यूट्रिशन पढ़े, रेस्पिरेशन पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन पढ़े, वी हैव स्टडीड एक्सक्रीशन ऑल्सो, एंड टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड लाइफ प्रोसेस. सो then we'll study with our new chapter. Okay, so thank you students, good day all of you beta, take care.